गौतम गंभीर से संजू सैमसन तक 97 रन की कहानी और भारत का सेमीफाइनल सफर। कोलकाता की रात, एडन गार्डन्स। लक्ष्य बड़ा था, दबाव और बड़ा, और जैसे जैसे विकेट गिर रहे थे पूरा स्टेडियम धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। लेकिन एक खिलाड़ी अब भी शांत था, संजू सैमसन। उसकी बैटिंग शोर से नहीं, संतुलन से जीत रही थी। ये पल दिखाता है कि बड़े मैच सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से जीते जाते हैं। भारतीय क्रिकेट में कुछ आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, वे कहानी बन जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी है 90 रन की, एक कहानी जो शुरू होती है गौतम गंभीर से और पहुंचती है संजू सैमसन तक, और इस कहानी के बीच है भारत की आईसीसी जीतों का इतिहास। 2007 T20 वर्ल्ड कप, एक युवा टीम, नया कप्तान और बड़ा मंच। इस टूर्नामेंट में गौतम गंभीर भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी शानदार पारी ने भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, और यहीं से शुरू हुई आईसीसी नॉकआउट में गंभीर की पहचान। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, मुंबई का वानखेड़े, पूरे देश की धड़कन। भारत दबाव में था, लेकिन एक छोर पर गंभीर खड़े रहे। 97 रन, ये सिर्फ पारी नहीं थी, ये भारत के विश्व चैंपियन बनने की नींव थी। अब बात करते हैं कोच गंभीर और उनकी नई सोच की। साल 2025, गंभीर अब खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम इंडिया के कोच। उनकी आक्रामक सोच, निडर क्रिकेट, और भारत ने आईसीसी ट्रॉफी जीती। अब 2026 T20 वर्ल्ड कप, टीम उसी मानसिकता के साथ उतरी। डर नहीं, दबाव नहीं। मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में गंभीर ने सिर्फ एक बात कही थी, डरना मत, अगर हार भी गए तो लड़कर हारना। और यही सोच मैदान पर दिखाई दी। ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, मेंटालिटी में भी थी। अब बात करते हैं कोलकाता 195 रन का पीछा, एडन गार्डन्स का मैदान। वेस्टइंडीज ने 195 रन बनाए। अब बात करते हैं कि जब स्कोर कार्ड बना थ्रिलर तो क्या हुआ। कोलकाता की रात, मैदान भरा हुआ, शोर आसमान तक। लेकिन मैच शुरू होते ही कहानी धीरे धीरे बन रही थी। वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत एक तूफान तैयारी के साथ हुई। शुरुआत संभल कर हुई। शाई होप गेंद को पढ़ते हुए सिंगल डबल लेते रहे। दूसरी तरफ रॉस्टन चेज ने रन रेट को गिरने नहीं दिया। स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा था, लेकिन असली हमला अभी बाकी था। डेथ ओवर्स में रोवमैन पावेल और जेसन होल्डर ने मैच की गति बदल दी। हर बाउंड्री के साथ दबाव भारत की तरफ आने लगा। 20 ओवर खत्म, 195 रन, एक ऐसा स्कोर जो मैच को बराबरी से ज्यादा चुनौती बना देता है। लक्ष्य बड़ा था, और भारत की शुरुआत वैसी नहीं हुई। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट, फिर ईशान किशन। स्कोरबोर्ड चल रहा था, लेकिन भरोसा नहीं बन रहा था। स्टेडियम में हल्की चिंता, ड्रेसिंग रूम में खामोशी, और तभी कहानी में एंट्री होती है संजू सैमसन। पहले कुछ ओवर सिर्फ सेट होने में, फिर टाइमिंग, गैप और कंट्रोल। हर शॉट के साथ मैच धीरे धीरे भारत की ओर झुकने लगा। विकेट गिरते रहे, लेकिन संजू नहीं। ये पारी आक्रमण से ज्यादा संयम की थी। 97 रन, नाबाद। हर बड़ी कहानी में सिर्फ हीरो नहीं होता। तिलक वर्मा ने रन रेट संभाला, सूर्य कुमार यादव ने गति दी, हार्दिक पांड्या ने दबाव कम किया। इन छोटी छोटी पारियों ने कहानी को टूटने नहीं दिया। मैच में क्लाइमेक्स तब आया जब मैच आखिरी ओवरों में, स्कोर करीब, दिल की धड़कन तेज, और फिर एक शॉट, गेंद बाउंड्री की तरफ। भीड़ खड़ी, भारत जीत गया। 19.2 ओवर, 190 रन। जश्न का माहौल, सिर्फ जीत नहीं, राहत। खिलाड़ी दौड़ते हुए, ड्रेसिंग रूम खड़ा, और उस पल सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, संजू। संजू। जब आप स्कोर कार्ड देखते हैं तो सिर्फ नंबर दिखते हैं, लेकिन जब आप मैच जीते हैं तो हर नंबर एक कहानी बन जाता है। लक्ष्य बड़ा था, दबाव और बड़ा,
विकेट गिरते रहे, लेकिन एक खिलाड़ी चट्टान की तरह खड़ा रहा। संजू सैमसन। 997 रन की मैच विनिंग पारी। भारत ने 5 विकेट से मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्रिकेट में नंबर भी कहानी लिखते हैं। 2011, 97, 2026, फिर 97। क्या ये सिर्फ संयोग है या भारतीय क्रिकेट की किस्मत का कोड? जब जब 97 आया है, भारत इतिहास के करीब पहुंचा है। मैच खत्म हुआ, टीम जश्न में थी, लेकिन सबसे खास पल तब आया जब गौतम गंभीर संजू सैमसन के पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। ये सिर्फ एक हग नहीं था, ये विश्वास की जीत थी। मैच के बाद संजू भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें खुद पर शक हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका प्लान साफ था, टिके रहना, साझेदारी बनाना, मैच खत्म करना, और वही उन्होंने किया। जब मैच आखिरी ओवरों में पहुंचा और भारत को तेजी चाहिए थी, संजू ने कवर के ऊपर से एक शॉट खेला। वो सिर्फ चौका नहीं था, वो संकेत था कि मैच अब भारत का है। स्टेडियम फिर से जिंदा हो उठा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचते ही जश्न का अंदाज अलग था। टीम इंडिया ने संजू के लिए सूर्य नमस्कार सेलिब्रेशन किया। ये पल दिखाता है कि ये सिर्फ टीम नहीं, एक परिवार है। भारत का मुकाबला अब वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड क्रिकेट टीम से होगा। पूरे देश की नजरें इस मुकाबले पर होंगी। 97 रन का कनेक्शन। 2011 गंभीर 97 भारत चैंपियन। 2026 संजू 97 क्या इतिहास दोहराएगा? मैच खत्म, जश्न शुरू, और कैमरा एक पल पर ठहर गया। गौतम गंभीर और संजू सैमसन, एक हग। इस तस्वीर में रणनीति नहीं थी, सिर्फ भावनाएं थी। यही पल इस जीत की असली कहानी है। क्रिकेट में संयोग नहीं होते, कहानियां होती हैं, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गौतम ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, ये बड़े मैचों का आदमी है। जब दबाव आता है तो कुछ खिलाड़ी टूटते हैं और कुछ इतिहास लिखते हैं। खिलाड़ी के तौर पर ट्रॉफी, कोच के तौर पर विजन। गंभीर की कहानी सिर्फ रन की नहीं, मेंटालिटी की है। हर जीत के पीछे एक शांत चेहरा होता है जो कैमरे से ज्यादा टीम को देख रहा होता है। कहानी बदलती रही, भूमिकाएं बदलती रही, लेकिन एक चीज नहीं बदली, भारत को जिताने की जिद। क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है, ये भरोसे का खेल है, ये संघर्ष का खेल है, और कभी कभी एक नंबर पूरे देश की उम्मीद बन जाता है। 97 क्या इस बार भी ये नंबर भारत को ट्रॉफी दिलाएगा? कुछ जीते ट्रॉफी दिलाती है और कुछ जीते इतिहास बना देती है।